हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम गुणनखंड का टाइप 2 सीखने वाले हैं। टाइप 2 की विशेषता ये है कि टाइप 2 में आपका यहाँ पर प्लस दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर माइनस दिया हुआ रहेगा। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 का सवाल को बना चुके हैं। टाइप 1 की विशेषता यहाँ पर ये है कि ये आपका यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ भी प्लस रहेगा। और टाइप 2 की विशेषता ये है कि ये प्लस रहेगा और माइनस रहेगा। तो आज के वीडियो में इस टाइप 2 को हम लोग बड़े ही आसान विधि से सॉल्व करने वाले हैं। अतः आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। टाइप 2 को हल करने का भी विधि टाइप 1 के समान है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अंतर है। उसी अंतर को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइप 1 में जैसे ही हम इसको माने थे पहला पद, इसको माने थे दूसरा पद और इसको माने थे तीसरा पद। फिर मैंने क्या था पहला पद को आपको तीसरा पद से गुणनफल करना है, मतलब उसको गुना कर लेना है। जैसे ही आप गुना करते हैं तो यहाँ पर आता है कितना 6x² और यहाँ पर आता है 6, तो आपको हो गया 36x²। गुना करने के बाद हमारा कितना हो गया 36x²। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर तीसरा पद के आगे हमारा क्या है माइनस है, माइनस है। तो यहाँ क्या देख लिए माइनस है। अब हम क्या करते हैं, इस 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं जिसको घटाने के बाद हमारा बीच वाला पद में कितना है 5 आ जाए, 5 आ जाए। मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपको तीसरा पद के आगे चिन्ह देखना है माइनस, तो यहाँ पर हो गया माइनस। अतः हमको इस 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको घटाने के बाद आपका बीच वाला पद 5 है, तो आपका 5 आ जाए। तो पहला क्राइटेरिया ये है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने के बाद आपका 36 आ जाए। ऐसे आपको ये दो कंडीशन को फॉलो कराना है। अब तोड़ना है मतलब क्या हुआ, क्या तोड़ना है मतलब 36 को आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड हम लोग पढ़ते आए हैं। 36 का गुणनखंड जो हमारा पहला गुणनखंड होता है वो क्या होता है 6 गुना 6 36, और 36 का दूसरा गुणनखंड होता है 9 गुना 4। यही 36 का हमारा दो गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको पहला क्राइटेरिया क्या है, इसको घटाना है। तो 6 माइनस 6, 6 में 6 घट गया तो आपका 0 यहाँ पर आ गया। हमको लाना कितना था 5, तो ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं दूसरा कंडीशन की ओर। दूसरी कंडीशन में हमारा कितना है 9 गुना 4 है, तो यहाँ पर 9 बड़ा है 4 छोटा है, तो 9 माइनस 4 आप इसको घटा दीजिए, तो 9 में 4 गया तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। तो ये कंडीशन इसमें हमारा फॉलो कर गया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको घटाने के बाद हमारा 5 आ जाए और गुना करने के बाद हमारा 36 आ जाए। तो 9 में 4 गया आपका 5 आ गया, और 9 गुना 4 कीजिए तो 36 आ गया। तो ये कंडीशन हमारा यहाँ पर फॉलो हुआ। इसी कंडीशन को हमको लेना है, इसको नहीं लेना है। अब आते हैं सवाल की ओर। इतना सारा आपको रफ में करना, या तो रफ में कर सकते हैं, जो बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं वो इसको माइंड में भी कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल की ओर। तो यहाँ पर इस 6x² को आप जो करते उतार दीजिए, और यहाँ पर 5x था तो 5x को अभी हम तोड़ दिए 9x माइनस 4x में। इतना सा हम तोड़ दिए।
इसके बाद -6 को आप ज्यों का त्यों उतार दीजिए, इतना हो गया। फिर आपको देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। थोड़ा सा हम स्टेप को लिखते हैं, स्टेप को थोड़ा इस तरह लिख लीजिए। 6x² को लिख सकते हैं 3 × 2, 3 × 2 6 हो गया, और x² मतलब यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, प्लस इस 9x को लिख सकते हैं 3 × 3 और यहाँ पर x बच गया -4x और -6। अब बात आती है कॉमन की। कॉमन हमारा देखिए क्या क्या आता है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ x है, यहाँ x है, कॉमन ले लीजिए, तो आपका 3x यहाँ पर कॉमन आ गया। जैसे ही 3x कॉमन लिए तो बच गया आपका 2x यहाँ पर बच गया। 3x कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया +3। तो ये हमारा कॉमन निकालने का यही विधि आप लोग यूज कीजिएगा। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी को आप तोड़ तोड़ के भी कॉमन कर लीजिएगा, और जो बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं तो उसको मुखस्ती भी आप कॉमन ले सकते हैं। अब क्या करना है, बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा क्या कॉमन ले जो इसके बराबर आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 है, तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 है तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 आपका यहाँ भी कॉमन है, तो आप 2 ही सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो -2 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो बच क्या गया, यहाँ पर बच गया आपका 2x और +3, इतना बच गया। तो अब जो मैंने कॉमन लिया है क्या वो सही है, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो गुना कीजिए तो -4x आ गया, -2 + 3 -6 आ गया। मतलब जो मैंने कॉमन लिया है वो बिल्कुल ही सही है। अब क्या देखना है, अब देख सकते हैं यहाँ भी हमारा वही पार्ट आ गया, यहाँ भी वही पार्ट आ गया। इस तरह के सवालों में हमारा ये पार्ट और ये पार्ट हमेशा आपको कॉमन आना चाहिए, हमेशा वो समान आना चाहिए। समान आएगा तभी आप इस दोनों में आप इसको कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लेते हैं तो 2x + 3 आता है, और यहाँ पर हमारा 3x - 2 आ गया, इतना आ गया। तो ये हमारा सवाल बनके कंप्लीट हो गया, आंसर हो गया। यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो इसमें बड़ी ही आसान भाषा में, एकदम गधों की भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।